हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका एचटीएमएल का पार्ट 37। इसके अंदर हम देखेंगे कमेंट्स के बारे में कि कमेंट्स होते क्या हैं एंड इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने एचटीएमएल में। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सारा कुछ कवर करेंगे गाइस इसके अंदर। एंड गाइस, जैसे मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई है, एचटीएमएल फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। अराउंड हम इसमें मिनिमम 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल। एंड गाइस जब हम एचटीएमएल कोर्स एंड सीएसएस कोड कंप्लीट कर लेंगे तब इसी के अंदर 10 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट भी कवर करेंगे जो कि आपके एचटीएमएल सीएसएस बेस्ड होने वाले हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले एचटीएमएल कमेंट्स के बारे में कि कमेंट्स हैं क्या। तो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है आपको कि कमेंट्स कैसे कर सकते हैं आप। जैसे कि आपने कोड लिखा, ओके, सपोज आपने एक एचटीएमएल की फाइल बनाई, ओके, उस फाइल के अंदर आपने बहुत सारा कोड लिख लिया और कोड लिखने के बाद में उसमें से कुछ कोड आपको अभी जरूरत नहीं है बट वो आपको अगले दिन काम आने वाला है, तो आप उसको कमेंट कैसे कर सकते हैं उसका प्रोसेस है ये, ठीक है। एचटीएमएल के अंदर कमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन दिया है, तो इंट्रोडक्शन देखिए। द कमेंट टैग के आगे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से कमेंट करना है आपको। सबसे पहले आपका यहाँ पे ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन जो कि रहेगा ही आपका, देन उसके बाद में एस्केलेशन साइन, देन उसके बाद में हाइफन, ओके। आप से लिख भी सकते हैं और इसका शॉर्टकट भी अवेलेबल है, तो शॉर्टकट देखेंगे अभी आगे चल के। इज यूज्ड टू इंसर्ट कमेंट्स इन द एचटीएमएल कोड। इट इज अ गुड प्रैक्टिस ऑफ द कोडिंग सो दैट कोडर एंड द रीडर कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड द कोड। बेसिकली जो आप कोड लिख रहे हैं एंड जो रीड करेगा आपका कोड, उन दोनों के लिए हेल्प रहेगा कि आपने जो कोड लिखा है ना वो किस लिए लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स कोड। बेसिकली मैंने बताया ना आपको, जितना ज्यादा कोड होता है उस टाइम पे आपको चीजें याद नहीं रहती कि आपने वहां पे क्या लिखा था। उस टाइम पे हमारे लिए, उसके लिए हमारे लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है कि वहां पे हम एक कमेंट डाल दें कि ये किससे रिलेटेड कोड लिखा है हमने। द कमेंट टैग इज यूजफुल ड्यूरिंग द डीबगिंग ऑफ कोडिंग। बेसिकली आप समझ रहे हैं ना कि जब आप डीबगिंग करेंगे ना, जब आपको बग्स आएगा और जब लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स आप करेंगे तो वहां पे आपको बग्स मिलते हैं, ठीक है। उस बग्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि लाइक ये कहां का बग है, तो अगर आपने वहां पे कमेंट दे रखा होगा तो आपको वो इजीली मिल सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर और भी दो पॉइंट्स हैं, तो यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा। इट इज अ सिंपल पीस ऑफ कोड दैट इज वाइप्ड ऑफ, इग्नोर बाय वेब ब्राउजर, नॉट डिस्प्ले बाय द ब्राउजर। बेसिकली आपने समझ रहे हैं ना, जो भी आप कमेंट करेंगे ना कोड अपने फाइल में, एचटीएमएल की फाइल में, ठीक है, वो चीज आपका ब्राउजर वहां पे शो ही नहीं करेगा, ठीक है। वो कैसे करता है वो तो अभी हम देखेंगे। एंड इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, इट हेल्प द कोडर एंड रीडर टू अंडरस्टैंड द पीस ऑफ कोड यूज्ड फॉर स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स सोर्स कोड। बेसिकली मैंने आपको बताया ना, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही यही है कि गाइस की जो मल्टी प्रोजेक्ट जब चल रहे होते हैं या फिर एक बहुत बड़ी वेबसाइट होती है आपकी, उसके अंदर हजारों लाइन का कोड होता है, तब आप एक लाइन को कोड को कैसे सर्च करेंगे, कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए आपका ये कमेंट बहुत वैल्यूबल होता है गाइस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बात करेंगे नेक्स्ट इसके अंदर ही, तो यहां पे आपका टाइप ऑफ कमेंट्स, ठीक है, कौन कौन से कमेंट्स आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपका सिंगल लाइन कमेंट। देखिए सिंगल लाइन कमेंट किस तरीके से आप कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिखा रखा है आपको। देन है इसके बाद में मल्टी लाइन कमेंट्स के मल्टी लाइन कमेंट्स भी आप कैसे कर सकते हैं। देन इसके बाद है यूजिंग कमेंट टैग, ठीक है, आप डायरेक्ट कमेंट टैग भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें से बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी होती है वो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे एंड करके देखते हैं, देन उसके बाद में आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है आपका पार्ट 37 html comments.html, ठीक है। इसके ये आपका वही फोल्डर है, पहले मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, जिसमें हम करते हुए चल रहे हैं अभी। एंड देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले आपका पता है डॉक टाइप लेते हैं, ठीक है, डॉक टाइप ले लिया मैंने। एंड देन इसके बाद होगा आपका HTML यहाँ पे, ठीक है। इस HTML को लेने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक हेड लेंगे, हेड ले लिया मैंने। एंड देन इसके बाद है आपका टाइटल, ओके, टाइटल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए टाइटल ले लिया। एंड देन टाइटल के अंदर हम क्या करेंगे, कमेंट्स लिख देते हैं कि जिससे कि हमें पता रहे, ओके। ये देखिए ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे आपका बॉडी, ठीक है, एंड बॉडी में हम क्या करेंगे, H1 ले लेंगे। एंड H1 के अंदर भी सेम चीज। इतनी चीज करने के बाद अगर मैं ब्राउजर पे चलूं एंड ब्राउजर पे आने के बाद करूं यहाँ पे रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद सबसे पहले टाइटल में भी आपको वही चीज दिख रही है एंड यहाँ पे आपका H1 पे भी। अब बात करते हैं आप कमेंट करेंगे कैसे। सबसे पहले मैं आपको सिंगल वाला बताता हूं कि सिंगल कमेंट्स कैसे होता है, ठीक है। ये H1 है मेरा, हेडिंग है एक, इस हेडिंग पे मैंने कोई भी हेडिंग दे दी, ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख लिया। अब मैं चाहता हूं इसको कमेंट करना अभी, ठीक है, तो कैसे कमेंट करेंगे, इसका शॉर्टकट क्या है, आप कंट्रोल दबाएं, कंट्रोल के साथ में कंट्रोल प्लस आपका स्लैश, ये देखिए कंट्रोल प्लस स्लैश, जो आपका यहाँ पे शिफ्ट के जस्ट बगल में होता है ना स्लैश का बटन, उसको दबाएंगे कंट्रोल के साथ में, तो आपका कमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड ये है आपका शॉर्टकट से। अब शॉर्टकट अगर आप नहीं करना चाहते तो देखिए कैसे कर सकते हैं आप, ग्रेटर देन यहाँ पे देखिए साइन, देन एस्केलेशन का साइन, आप यहाँ पे डॉट लगाइए एंड देन इसको यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखिए अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो देखिए ये क्या करेगा, नीचे तक कमेंट कर देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो एक लाइन कोड कमेंट करना है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये दो मेथड मैंने आपको बताया, एक शॉर्टकट वाला, ठीक है, कि शॉर्टकट कैसे करना है आपको, एंड यहाँ पे ये लिख के, ये है सिंगल लाइन। अगर सपोज मैंने इसे कमेंट कर दिया तो आप सोचेंगे ये चीज तो ब्राउजर में दिखने लगेगी, बट ऐसा नहीं होता गाइस। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे करूं सेव
एंड यहां चलूं ब्राउजर पे एंड यहां करूं रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे हमारा H1 ही यहां पे शो कर रहा है, ठीक है, जो हमने कमेंट करा है वो नहीं है। तो अगर मैं यहां पे करूं इसे इंस्पेक्ट करने के बाद में अगर मैं आपको दिखाऊं बॉडी के अंदर के कंटेंट में, तो देखिए यहां पे तो ये विजिबल है, बट यहां पे आपको एक कमेंट के तौर पे दिखा रहा है, ठीक है। इट मींस कि ब्राउजर पे डिस्प्ले ही नहीं कर रहा, जो कि मैंने अभी आपको थ्योरी के अंदर बताया, ठीक है। आप समझ रहे हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर मल्टी कमेंट्स की, ठीक है, कि मल्टी लाइंस कैसे कर सकते हैं आप। तो सपोज मैंने यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, देखिए जैसे मैंने ये पैराग्राफ लिखा है, अभी मेरे को इसकी नीड नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो शॉर्टकट या तो जब सबसे पहले मैं इसको यहां से सिलेक्ट कर लूंगा Ctrl+/ या तो डायरेक्ट, ठीक है, देखिए 3 लाइन में हो गया ये आपका, नहीं तो जो मैं आपको बता रहा हूं यहां से स्लैश इसको लेके ग्रेटर देन एस्केलेशन साइन, देन यहाँ पे आपके साइन लगाएंगे, देन इसके बाद में आप यहाँ पे इसको क्लोज भी करेंगे। क्लोज करना इसलिए जरूर, अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो उसके बाद के जितने भी कोड्स होंगे ना वो भी कमेंट हो जाएंगे गाइस, वो तो हमें करने नहीं है ना। तो ये चीज करने के बाद चलेंगे, फिर दोबारा करेंगे सेव एंड चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका अभी भी वही चीज दिख रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे करूं इंस्पेक्ट करने के बाद अगर चलूं मैं यहाँ पे बॉडी में, देखिए बॉडी के बाद आपको दिख रहा होगा H1 पहले वाला, एंड देन मल्टी लाइन जो हमने यहाँ पे अभी करा है कमेंट, वो भी आपका यहाँ पे कमेंट की ही तरह यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं। तो इस चीज को कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो आप। तो आपने देखा यहां पे कि किस तरीके से होता है। तो ये सबसे ज्यादा यूज करा जाता है कुछ इस तरीके से मेथड। जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है वो हम उसको नहीं यूज, जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसे हम इग्नोर ही रखते हैं, उसको नहीं यूज करते, ध्यान रखिएगा। जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसकी प्रैक्टिस करें आप। एंड इसको कैसे किस तरीके से आप कर सकते हैं, सपोज मैंने यहां पे लिया, ठीक है, देखिए आप मैंने डायरेक्ट लिया है, कोई भी मैंने टेक्स्ट नहीं लिया, तब भी मैंने इसे शॉर्टकट से लिया है Ctrl+/ से। एंड देन अगर मैं यहां पे लिख दूं आपका हेडर, ये देखिए कुछ इस तरीके से आप देखेंगे हेडर सेक्शन, ये मैंने यहां पे कमेंट कर दिया, ठीक है। एंड देन इसके बाद में बैनर सेक्शन, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप ये चीजें कर सकते हैं, जो कि आपको बताने के लिए होगा कि जो आप कोड लिख रहे हैं ना वो किस सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक कमेंट करने वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा HTML के अंदर, और क्यों करते हैं। आई होप करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में भी आ रही होंगी। एंड इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका HTML के अंदर फेवी आइकन के बारे में, कि फेवी आइकन होता क्या है एंड इसको कैसे यूज कर सकते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।